आजकल अस्कोट आराकोट यात्रा काफ़ी चर्चा में है क्योंकि साल 2024 में इस यात्रा के 50 साल पूरे हो गए हैं। अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्राएं हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने भी अपनी सबसे फेमस रचना अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में यात्राओं की महत्वता को काफ़ी अच्छे से समझाया है। इसमें वो लिखते हैं कि मेरे समाज में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। अब उत्तराखंड तो यात्राओं के लिए ही फेमस है, फिर चाहे वो चारधाम यात्रा हो, नंदा राजात यात्रा हो या फिर अस्कोट आराकोट हो सकता है कि आपने चारधाम और नंदा यात्रा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अस्कोट आराकोट के बारे में कम या फिर नहीं सुना हो। 1000 किलोमीटर से भी लंबी चलने वाली इस यात्रा के बारे में प्रदेश के लोग ही नहीं जानते हैं। ये अस्कोट और आराकोट यात्रा नदियों, पहाड़ों, बुग्यालों के सुंदर नज़ारों के बीच से होकर गुजरती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि बार बार हम जिस अस्कोट आराकोट यात्रा का जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत कब और किसने की, सबसे पहले ये कैसे शुरू हुई और कैसे ये अब चल रही है। नमस्कार, मैं रक्षिता, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल अस्कोट आराकोट यात्रा पहाड़ में हर 10 साल में होने वाली एक अनोखी यात्रा है, जिसमें कोई भी शख्स जो गांव, समाज और पहाड़ को समझना चाहता है वो एक फॉर्म भरकर इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है। अस्कोट आराकोट यात्रा के दौरान यात्री उत्तराखंड के 350 सुदूर गांव, 35 नदियां, 16 बुग्याल, 20 खरक और 5 जनजातीय इलाकों से गुजरते हुए कुल 1150 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये यात्रा शुरू करने का ख्याल आखिर किसके मन में और क्यों आया, तो आपको बताते हैं। साल 1974 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके यानी आज के उत्तराखंड के कुछ उत्साही नौजवान पिंडर ग्लेशियर की पदयात्रा से लौटे थे। उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट लिखी जो दुर्गम पहाड़ी जीवन की विविधताओं को बताती थी। ये रिपोर्ट एक स्थानीय समाचार पत्र में भी छपी, जिसके बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदर लाल बहुगुणा की नज़र अखबार के इस आर्टिकल पर पड़ी। सुंदर लाल बहुगुणा खुद एक घुमक्कड़ थे, तो लिहाजा उन्होंने अल्मोड़ा कॉलेज में पढ़ रहे इन युवाओं से मुलाकात कर इन्हें अस्कोट आराकोट पदयात्रा की सलाह दी। बता दें कि अस्कोट उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर नेपाल सीमा पर बसा एक छोटा सा कस्बा है और आराकोट उत्तराखंड की पश्चिम सीमा पर हिमाचल की सीमा से लगा एक गांव। अब शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून और प्रताप शिखर जैसे नौजवानों ने सुंदर लाल बहुगुणा की प्रेरणा से 25 मई 1974 में पहली अस्कोट आराकोट यात्रा की, जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी होते हुए करीब 350 गांवों से होकर निकली और 15 दिन बाद 8 जुलाई 1974 को अस्कोट में समाप्त हो गई। इसके बाद यहाँ से पहाड़ यानी पीपल एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च जैसी संस्था का जन्म हुआ, जिसने अस्कोट आराकोट अभियान को हर 10 साल के अंतराल में दोहराने का निर्णय लिया। हालांकि इसका मकसद मूल यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले गांवों को 10 साल के अंतराल में देखना और इस दौरान हुए बदलावों को समझना था, जो आमतौर पर सरकारी सर्वे द्वारा अधूरा या फिर नेग्लेक्टेड रह जाता है। इस अभियान की खास बात यह है कि ये यात्रा पूरी तरह से जन आधारित अभियान है और बिना किसी पैसे के, बिना कोई पैसे खर्च किए ये सर्वे यात्रा की जाती है। अस्कोट आराकोट की ये यात्रा उत्तराखंड के भूगोल, भूगर्भ, इतिहास, समाज, भाषा, संस्कृति, पर्यावरण, विकास, आपदा, पलायन और आर्थिकी जैसे कई मुद्दों को गहराई से समझने का मौका देती है। अब आपको थोड़ा सा इस साल की अस्कोट आराकोट यात्रा के बारे में बताते हैं। दरअसल इस साल की अस्कोट आराकोट यात्रा काफी मायनों में खास थी। अभियान की थीम थी स्रोत से संगत, जिसमें नदियों से समाज के रिश्ते को समझने की कोशिश की गई। इसके अलावा इस
बार की यात्रा में इतिहास की चर्चित यात्रियों के यात्रा मार्ग भी खंगाले गए, फिर चाहे वो हुआनसेंग हो या फिर पी बेरेन या कोई और यात्री। अस्कोट आराकोट यात्रा के आयोजकों की माने तो इस बार की यात्रा का मकसद नए राज्य की स्थापना के बाद लोगों की आकांक्षाओं, पहाड़ों में विकास वगैरह को जानना और समझना है। इस बार भी अस्कोट आराकोट के ये घुमक्कड़ यात्री अपनी यात्रा के किस्से किसी रिपोर्ट में या फिर सोशल मीडिया में लिखकर शेयर करेंगे। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि जिस तरह आप फोटो देखकर हिमालय के देवदार के गहन वनों, खेतों, बर्फ से सुसज्जित शिखरों के सौंदर्य का आनंद और यहाँ की गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको वो अनुभव नहीं हो सकता जो एक घुमक्कड़ यात्री करता है। क्या आपने कभी कोई ऐसी यात्रा की है? अगर नहीं तो क्या आप भी इन यात्राओं में शामिल होना चाहते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।